Okay, guys, we're going to start a new chapter that is chemical reactions and equation. क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का और काफी इजी चैप्टर में से काउंट होता है ये 10th क्लास। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल तो जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बट उससे पहले छोटी छोटी टर्म्स जानते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से शुरू करेंगे। ग्लास। अब ये ग्लास टूट गए, ये ग्लास टूट, तो कैसा चेंज है ये, कैसा चेंज, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? क्लियर सी बात है, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज है ना। कैसे पता चला? यहां ग्लास था, यहां भी क्या है, ग्लास ही है। ग्लास का कुछ और तो नहीं बना ना, है तो ग्लास ही। यहां ग्लास था, यहां भी ग्लास, बस हुआ क्या, उसके छोटे छोटे पीस हो गए, बट है तो ग्लास। तो इट्स अ फिजिकल चेंज। ओके, जैसे यहां अगर बात करें आइस, आइस ये बन गया वाटर, आइस चेंज हो गया वाटर। जब हम आइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आइस में क्या है, H2O, H2O है ना, सॉलिड फॉर्म में है। और यही H2O किस में चला गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया, है ना, लिक्विड फॉर्म में चला गया। क्या अब ये H2O की जगह H3O या H5O ऐसा कुछ भी या कुछ और बना? नहीं, अभी भी क्या है, ये है तो H2O ही, H2O ही है। दैट मीन्स यहां भी कोई चेंज नहीं आया, पहले भी पानी था अब भी पानी है, बस फर्क ये है पहले ये सॉलिड फॉर्म में था अब लिक्विड फॉर्म में है। दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, इसको भी हम फिजिकल चेंज कंसीडर कर सकते। ओके, तो समझ आया फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, है ना, कोई भी नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता, दैट इज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, कुछ टर्म्स यहाँ पर, कुछ जैसे यहाँ पर ये क्या है, आयरन, आयरन के ऊपर, आयरन के ऊपर रस्टिंग नजर आ रही है, जंग लगा हुआ नजर आ रहा है ना, रस्टिंग, रस्ट। तो देखो पहले ये था आयरन, अब इसके ऊपर क्या लग गया, जंग लग गया, है ना। क्या ये आयरन रहा? नहीं, ये आयरन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, रस्ट। अब ये आयरन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, एक लेयर आ गई उस पर, किसकी, रस्ट की। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज नहीं है। हाँ, एक सॉफ्ट सी लेयर आ गई है, दिस इज अ केमिकल चेंज। तो मैं यहां लिख सकता हूं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। ओके, यहाँ बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जल रहे हैं, कोयला जल रहा है। अब इस कोयले के जलने में क्या, क्या ये सेम पहले वाली चीज रही? नहीं, पहले वो कोयला था, बट अब जलने के बाद ये कुछ और ही हो। दैट मीन्स बर्निंग ऑफ कोल, ऑफ कोल भी क्या है, एक केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। ठीक है, और कैसे हो गया, अब इसमें CO2 गैस निकलने लग गई है, ये भी कोई चीज बर्न हो रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल रही है, इसका मतलब कोई चीज नई बनी है ना, कुछ नया बना है। क्या नया बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? तो एस जलने के बाद ये एस बच जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल बात ये है कि बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनाया जाए। ओके, कुछ नया सब्सटेंस। देखते हैं यहाँ पर मिल्क, मिल्क, मिल्क किस में चेंज हुआ, यहाँ पर मिल्क किस में चेंज हुआ, घी में चेंज हुआ। मिल्क यहाँ दिख रहा है, घी में चेंज हुआ। जब ये मिल्क घी में चेंज हुआ, तो क्या ये प्रॉपर्टी सेम है इसकी, क्या इस घी की मिल्क से प्रॉपर्टी सेम है? नहीं है, कंप्लीट टेस्ट अलग होता है। घी का जो टेस्ट है और मिल्क का जो टेस्ट है बहुत ही अलग होता है। तो बहुत फर्क है इसमें, ना सिर्फ टेस्ट में बल्कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज है इस घी की, है कि नहीं? दैट मीन्स ये चेंज भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ
केमिकल चेंज। ओके, और भी एग्जांपल्स है, कोई भी चीज बर्न हो रही है, चाहे बर्निंग ऑफ कैंडल ले ले हम यहाँ पे, बर्निंग ऑफ कैंडल, या हम यहाँ पे ले ले बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर बर्न कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, ऐश बच रहा है यहाँ भी। लास्ट में क्या बचा, पहले वो पूरा फिजिकली पेपर था, बट अब वो किसमें चेंज हो गया, ऐश में, है ना, ऐश में चेंज हो गया है वो। अगर आप टोटल वेट देखोगे, जो पेपर था काफी भारी था, जब वो ऐश में चेंज हो गया, काफी हल्का हो गया, काफी हल्का हो गया, है ना, एक नई चीज बन गई, क्या, ऐश। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकला है वो तो है ही। तो किसी भी चीज का बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। तो बहुत सारी चीजें देखी हमने यहाँ पे, क्या क्या चीजें केमिकल चेंज हो सकती है, ठीक है। ना सिर्फ इसमें, बल्कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। तो देखते हैं केमिकल चेंज, या मैं कहूँ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज क्यों हुआ, केमिकल चेंज क्यों हुआ, केमिकल चेंज क्यों हुआ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज आने वाला जो चेंज होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, तो यहां देखते हैं केमिकल रिएक्शन, इसी चीज को लिखते हैं केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे ऐश बना, यहाँ पे घी बना, मिल्क नहीं रहा, घी बना, यहाँ पे एक अलग से लेयर बन गई, रस्ट, रस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी ऐश बन गया, है ना, पेपर था वो कंप्लीटली ऐश में चेंज हो गया। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड वन। किससे बना, ओल्ड वन, मिल्क से बना घी। ओके, सच दैट न्यू सब्सटेंस हैव प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड वंस। जो नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, जैसे मैं अगर घी की प्रॉपर्टी की बात करूं और मिल्क की प्रॉपर्टी, दोनों में दिन रात का अंतर है, टेस्ट का, सभी चीजों का फर्क है, ठीक है। इवन देखो कलर का भी बहुत डिफरेंस हो गया, है ना, ये व्हाइट था और ये येलो हो गया। तो जो नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी पुरानी वाले, पहले वाले से। ओके, डन। तो अब हम देखेंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज होगा। उस केमिकल चेंज में किस किस टाइप के चेंज होंगे, कैसे चेंजेस होंगे, किस टाइप के चेंजेस, अभी देखिए। तो केमिकल रिएक्शन क्लियर है, केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड वंस which have which have property drastically different from old, जिसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है पुरानी, ठीक है। डन, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम देखने वाले हैं वो कौन से चेंजेस है, कौन से चेंजेस है। ऊपर हमने देखा कलर का चेंज हुआ, घी में जब चेंज हुआ था, ठीक है। तो अब उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिससे हम ये पता लगाएंगे कि क्या क्या चेंज एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आते हैं। आपके एनसीईआरटी में से काफी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट रिएक्शन, या मैं कहूँ एक्सपेरिमेंट, मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये जो चीज देखने को मिल रही है आपको, ये वाली जो चीज, ठीक है, ये वाली जो चीज, दिस इज मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, यहाँ लिख भी रखा है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अब सबसे पहला रिएक्शन जो है, या मैं कहूँ एक्सपेरिमेंट जो है, वो हमारा मैग्नीशियम रिबन पर ही है। हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। देखो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ये मैग्नीशियम रिबन कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, और एक कंप्लीटली एक रिबन, जैसे एक रिबन होता है, सेम उसी तरीके से है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब सावधानी। क्या सावधानी, अपने आईज को दूर रखना है। जैसे यहाँ भी अगर आप देख रहे हो, इसने ग्लासेस डाल रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक मैग्नीशियम रिबन का स्ट्रिप लेना है, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रिप लेना है मैग्नीशियम रिबन का, जिसको सैंड पेपर से रब कर लेना। अब बात ये कि इसको सबसे पहले सैंड पेपर से क्यों रब किया जाए, सैंड पेपर से क्यों रब करें इसको, इसको सैंड पेपर से रब करने का रीजन ये है कि देखो, जब हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम जो है काफी रिएक्टिव मेटल, आसपास की गैसेस से रिएक्ट कर जाता,
रिएक्ट करके ऊपर एक लेयर बना लेता है, जैसे मैंने यहाँ ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, एक लेयर बना लेता है। ठीक है, ये जो लेयर होती है, ये लेयर, इसी लेयर को साफ करने के लिए, जैसे रस्टिंग होता है ना, आयरन के ऊपर जैसे रस्ट होता है, वैसे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है। उसी लेयर को क्लियर करने के लिए हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, ताकि ये लेयर जो है हमारी वो हट जाए। ओके, अब जैसे ही ये लेयर हट जाएगी, ठीक है, हम ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको क्या करना है, एक टोंग से, ठीक है, टोंग इस तरीके का कुछ टूल होता है, इस तरीके का, इससे पकड़ना है इस मैग्नीशियम रिबन को, और इसको बर्न करना और इसको जलाना है। ठीक है, और इसको जलाना है। आपको पता है जब भी बर्निंग होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बर्निंग के लिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? तो मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ पे बना वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरीके से बर्न हो रहा है, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं MgO, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है ये बात? एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम हमें यहाँ देखने को मिला बर्न करते हुए, और उसके बाद ये कंप्लीटली जो मैग्नीशियम एक रिबन की फॉर्म में था वो किस फॉर्म में आ गया, एक पाउडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में हमें देखने को मिला, एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में हमें देखने को मिला, और जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अभी हम इसी चीज को अगर लिखें, मैग्नीशियम फॉर Mg, ऑक्सीजन फॉर O2, एंड जो चीज बनी वो है हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, ओके, सो देखो जब भी हमने कोई रिएक्शन, जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो दो पार्ट्स देखने को मिला, एक तो एरो के इस साइड वाला पोर्शन, एक एरो के इस साइड वाला पोर्शन, और एक एरो के दूसरी साइड वाला, है ना, दो पार्ट्स हमें देखने को मिले। तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको कहेंगे रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट। आगे चल के हम इसकी डेफिनेशन भी नोट करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ठीक है, इसको कहेंगे रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुआ, बना क्या, बना क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि 2 + 2 = 4, दिस इज आवर प्रोडक्ट, जो हमें मिला वो क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर? सो जो चीज हमें मिली दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, जो नया सब्सटेंस बना है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, और जो रिएक्ट हो रहे हैं आपस में उसको कहेंगे रिएक्टेंट। ओके, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न। ओके, डन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट वाला रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो एक प्रेसिपिटेट वाला देखेंगे। ठीक है, हम टॉपिक पे थे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, क्या चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो देखते हैं, एक चेंज है कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट मैं बताऊं, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि ये लिक्विड जैसा जो है, ठीक है, ये तो ऊपर रह गया, है ना, ये वाला पोर्शन ऊपर रह गया, बट जो ये येलो येलो कुछ है, ये नीचे डिपॉजिट हो गया, है ना, ये येलो येलो वाला पार्ट नीचे डिपॉजिट हो गया। जो ये चीज डिपॉजिट हुई है, जो ये चीज डिपॉजिट हुई है, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं आपसे, ठीक है, सॉल्ट या शुगर, अगर हम सॉल्ट या शुगर को पानी में मिक्स करेंगे तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली
डिसॉल्व हो जाएगा। बट उसी की जगह अगर हम सैंड को डिसॉल्व करें, मिट्टी को, ठीक है, या फिर कोई ग्लास को डिसॉल्व करे, या आयरन पीसेस को डिसॉल्व करे, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को डिसॉल्व करें वाटर पे, क्या वो डिसॉल्व होगा? क्या वो डिसॉल्व हो पाएगा? वो डिसॉल्व नहीं होगा। डेट मीन्स दीज आर इनसॉल्यूबल टू वाटर, इनसॉल्यूबल। और ये क्या है? सोल्यूबल। ठीक है, जो चीजें इनसॉल्यूबल है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने वाटर अगर कुछ सैंड डाल दिए, कुछ सैंड डाला, तो वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज बचेगा अपने पास, ठीक है, दिस इज प्रेसिपिटेट। ठीक है, दिस इज प्रेसिपिटेट। तो सिंपल सी बात समझो, मैं सिर्फ प्रेसिपिटेट बताने के लिए एग्जांपल दिया। किसी भी रिएक्शन में जब कोई पार्ट अलग हो जाए, जैसे इस रिएक्शन में इसमें इसमें ये वाला पार्ट अलग हो गया, दिस इज प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस। हमने देखा सॉलिड सब्सटेंस बच गया, यहाँ भी सैंड बचा सॉलिड, आयरन बचा सॉलिड, which separates out of the solution, which separates out of the solution, जो सॉल्यूशन से अलग निकल जाता है, separates out of the solution, gets separate out of the solution during a chemical reaction, during chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सॉलिड सब्सटेंस अलग निकल जाता है, जैसे यहाँ पे ये अलग हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। ओके, तो आई होप यहाँ से आपको प्रेसिपिटेट वाला कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, सो नेक्स्ट 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 इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक है, वहां लास्ट जो था वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, मैंने बस एक चीज बताई आपको कि क्या प्रेसिपिटेट होता है। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे? एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, मैं बता दूं आपको, कलरलेस सॉल्यूशन, कि कोई कलर नहीं होता। यहाँ भी आप देख पा रहे होगे पानी की तरह लग रहा है ये। ठीक है, ये वाला, ठीक है, कोई कलर नहीं है इसका, एकदम पानी की तरह। दिस इज पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, और इसको हम लेड नाइट्रेट में डालते हैं, लेड नाइट्रेट। ठीक, यस, लेड नाइट्रेट। यहाँ जो सॉल्यूशन है ये है लेड नाइट्रेट। ओके, लेड नाइट्रेट। ओके, इसको हम लेड नाइट्रेट में डालेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, लेड नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है, यहाँ आप देख ही पा रहे होगे कि ये भी कैसा है? कलरलेस। इसका भी कोई कलर नहीं। जो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है ये, दिस इज ऑल्सो कलरलेस। पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस था, लेड नाइट्रेट भी कलरलेस है। जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, तो आपने देखा कि एक येलो कलर की चीज बनी, यहाँ पे एक येलो कलर की चीज बनी। ठीक है, पहली बात तो ये येलो कलर की चीज क्या है? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये एक्चुअली एक सॉलिड चीज बनी है जो वाटर के साथ इनसॉल्यूबल है। ओके, अब ये है क्या चीज? दिस इज लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ठीक है, देखो पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट के साथ फॉर्मेशन हुआ, तो बड़े ही ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ। जो यहां से तो आ गया लेड, और यहां से आ गया आयोड, तो ये मिलके क्या बना? लेड आयोडाइड। क्लियर? ओके, अब रिएक्शन देखते हैं, एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा। मैं यहां लिखता हूं रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट फॉर्म्स
ठीक है, हालांकि एक ही लाइन में आता है ये, बट यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको। ओके, फॉर्म्स लेड आयोडाइड, क्या बना, लेड आयोडाइड। ठीक है, अभी अभी देखा लेड आयोडाइड तो बना, और साथ की साथ क्या बना, अब देखो यहाँ से क्या बचा था, पोटेशियम, और यहाँ से क्या बचा था, नाइट्रेट, तो प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो भाई ये तो एक जादू सा हो गया ना, यहाँ भी कलरलेस सॉल्यूशन पानी की तरह, यहाँ भी कलरलेस सॉल्यूशन पानी की तरह आपस में मिक्स किया और येलो कलर हो गया। तो भाई यही होता है गांव वगैरह में, जो ये मैजिक दिखाते हैं कुछ ढोंगी बाबास होते हैं जो पागल बनाते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि हमारे पास शक्तियां है जिससे हमने ये कलर चेंज किया, बट एक्चुअली इट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो यही मैंने मैजिक का लोगो लगाया है, क्योंकि पागल बनाते हैं ये, इट्स द काइंड, दिखाते हैं एज अ मैजिक, बट एक्चुअल में ये साइंस है, इट्स अ केमिकल रिएक्शन जिसमें दो केमिकल्स को मिलाने पर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो। ओके, काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। तो याद करने में भी कोई बुराई नहीं है ये रिएक्शन, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट के साथ मिलता है तो यहाँ क्या बना, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और जो ये लेड आयोडाइड है ये येलो कलर का सॉलिड, येलो कलर, अब मैंने बोला अगर येलो कलर का सॉलिड है तो देखो ये डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, मिक्स तो होगा नहीं, सोल्यूबल तो होगा नहीं है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ओके, तो इस रिएक्शन से हमें दो चीजें पता चली कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हो सकता है एक तो प्रेसिपिटेट बने और दूसरा चेंज इन कलर, जिसमें कलर भी चेंज हो सकता है रिएक्शन में। ओके, दिस इज आवर सेकंड एक्सपेरिमेंट जो काफी इंटरेस्टिंग। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। तो ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, लेट्स राइट एक्सपेरिमेंट 3। ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, दिस इज एक्चुअली जिंक, जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, अब ग्रेनुअल्स कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है, दाने दाने होते हैं ना, उसको ग्रेनुअल्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज जिंक ग्रेनुअल्स। हालांकि ये बड़ा है, मुझे कोई पिक्चर मिली नहीं जिंक ग्रेनुअल्स की, सो आई पुट दिस। ठीक है, एक्चुअली छोटे 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 जिंक के हमें दाने लेने। ओके, एंड दिस इज यहाँ लिख रखा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं हम इवन, चलो HCl ले लेते, वी कैन टेक HC। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें क्या करना है, लेट्स ड्रॉ बीकर। एक बीकर लेने, ठीक है, अब इस बीकर में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl और जिंक ग्रेनुअल्स, और जिंक ग्रेनुअल्स की रिएक्शन करवानी। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक ग्रेनुअल्स की हमें रिएक्शन करवानी। तो ध्यान रखना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डाइल्यूट है। ठीक है, हम आपको बताऊंगा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है, बट फिलहाल ये समझो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने, और उसमें हमने जिंक ग्रेनुअल्स डाला। अब अब यहाँ आप देख भी पा रहे हो ये कैसा कलरलेस, कलर, एक कलरलेस लिक्विड दिख रहा है आपको। ओके, लेट्स राइट द रिएक्शन। क्या किया हमने, जिंक को किसमें डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो फॉर्मेशन होगा किसका, जिंक सल्फेट, सॉरी 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 सॉरी, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो जिंक क्लोराइड कहां से आया, जिंक यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ से। ठीक है, HCl, Cl बोले तो क्लोरीन, तो यहाँ से क्या बना, जिंक क्लोराइड, और अकेला बचा क्या, हाइड्रोजन गैस, अकेला बचा क्या, हाइड्रोजन गैस। अच्छे से लिख लेते हैं इस हाइड्रोजन को, बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक,
तो ये कुछ हमारी रिएक्शन है इसमें, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, पता क्या लगा, इसमें पता लगा कि जब ये रिएक्शन हुआ तो एक गैस निकली, कौन सी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। इससे हमें ये भी पता चलता है जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस भी इवॉल्व हो सकती है। हालांकि हमने पहले भी देखा जब कोल बर्न हुआ तब कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जब पेपर बर्न हुआ तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला। दैट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस का इवॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस या अ गैस इज इवॉल्व। तो इस रिएक्शन से हमें पता चला एक तो ये गैस बनी, और दूसरी चीज आप इस बीकर को अगर टच करके देखोगे, अभी अगर आप इस बीकर को टच करके देखोगे तो ये कैसा मिलेगा, हीट, गर्म मिलेगा, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में बीकर काफी ज्यादा गर्म हो गया। ओके, सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जिससे दो चीजें हमें पता लगी कि एक तो केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस भी इवॉल्व हो सकती है और दूसरी हीट भी निकल सकती है, जैसे इसमें हुआ हमारे। ओके, तो दिस वाज एक्सपेरिमेंट 3-4। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने करे। अब लेट्स राइट द रिजल्ट ऑफ ऑल दोज एक्सपेरिमेंट। जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े उसका रिजल्ट लिखते हैं, है ना, कि कॉमन ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कॉमन ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला, शायद मैं ना लिखवाऊं तो भी आप लिख लोगे। अब चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब पहले यूपी में था हरियाणा आ गया, ऐसा कुछ। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब पहले अगर सॉलिड था तो लिक्विड हो गया, लिक्विड था गैस हो गया, गैस था सॉलिड हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने देखा, ओके, चेंज इन स्टेट फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा था, याद है, मैग्नीशियम रिबन लिया था, वो किसमें चेंज हो गया था, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया था। और बाकी रिएक्शंस में देखा हमने वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया है ना, गैस इवॉल्व हुई उसमें। और भी जो ऊपर हमने जितने भी रिएक्शंस देखी उसमें हमें पता लगा कि स्टेट भी चेंज हो, जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तब वो क्या था, सॉलिड था। दो लिक्विड को मिक्स किया, बन गया सॉलिड, है कि नहीं। तो उसमें भी क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड टू सॉलिड बना हुआ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट पार्ट इज चेंज इन कलर। येलो कलर वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, चेंज इन कलर, कलर का भी चेंज देखने को मिला। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, अभी जो लास्ट हमने देखा उसमें हीट, हीट है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ा। ऐसी रिएक्शंस भी होंगी जिसमें टेम्परेचर कम भी होगा, ठीक है। सो हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, और क्या क्या बातें हैं, और जो भी आपको लगे इसमें आपने देखा वो आप लिख सकते हो इसमें। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज केमिकल इक्वेशन। चैप्टर का नाम ही है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, अभी अभी हमने रिएक्शन देखा है ना, केमिकल रिएक्शन देखा। जैसे जिंक का देखा, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकम्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये जब हम इस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, जैसे कि फर्स्ट लिख के दिखाता हूं मैं आपको, Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO, ठीक है। तो ये जो लिखा मैंने, ये जो लिखा, ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन। मतलब विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखें, दैट इज केमिकल इक्वेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे A प्लस B आपस में रिएक्ट हुए और बनाया क्या, C प्लस D। सपोज A प्लस B दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या कंपाउंड से आपस में रिएक्ट हुए और ये बना C प्लस D, COD बना। ओके,
तो यहाँ पर जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं ए और बी, ए एंड बी, ये क्या होंगे, आर रिएक्टेंट। जो आपस में रिएक्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन, ये पूरा केमिकल रिएक्शन हुआ एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में रिएक्ट होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे, रिएक्टेंट। ओके। और एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज बनी है, ठीक है, जो नई चीज बनी है, पहले तो सीओडी नहीं था ना, पहले तो सीओडी नहीं था, पहले क्या था, ए और बी। अब नया क्या बना, नया क्या बना, सी एंड डी। तो ये जो सी और डी होगा ये क्या होगा, आर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ सी और डी हम किसमें, किसकी कैटेगरी में डालेंगे, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी। ओके, so what are reactants? Substance which react in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बना है, न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टॉपिक। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में को काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंसिंग वगैरह, और आगे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो शुरुआत है चैप्टर की, आगे जो भी टॉपिक्स हमारे आएंगे वो। ओके।